हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री राम। तो गाइस, आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी का नाम है अमीर भाई और गरीब भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बहुत समय पहले एक गांव हुआ करता था। उस गांव में एक कुटिया हुई करती थी। उस कुटिया में एक अमीर भाई रहा करता था और एक गरीब भाई रहा करता था। अमीर भाई बहुत ज़्यादा अमीर था, तो वो अपना सारा काम नौकरों से ही करवाता था, जिस वजह से उसमें आलस आ गया था और घमंड भी। वो कुछ भी काम खुद नहीं किया करता था। पर गरीब भाई बहुत ज़्यादा गरीब था, जिस वजह से वो अपना सारा काम खुद ही किया करता था। वो अपने सभी कामों पर खुद ही निर्भर था और वो अपना कोई भी काम किसी और को नहीं दिया करता था। तो एक बार जब वो दोनों रात को सो रहे थे, तो उन दोनों के सपने में एक परी आई और उस परी ने उन दोनों को कहा कि जब तुम अपने घर से थोड़ा सा दूर जाओगे तो तुम्हें एक किला दिखेगा। जब तुम उस किले के अंदर जाओगे तो वहाँ तुम्हें 3 दरवाजे दिखेंगे। उन 3 दरवाज़ों में से पहले वाले दरवाजे के अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के हैं, दूसरे वाले के अंदर बहुत सारे चांदी के सिक्के हैं। पर तीसरे वाले को तुम गलती से भी मत खोलना, क्योंकि ये किसी को भी नहीं पता है कि तीसरे वाले के अंदर क्या है। तो बस शर्त यही है कि जैसे ही तुम फर्स्ट वाला दरवाज़ा खोलोगे, सोने के सिक्कों वाला, तुम्हें शुरू में बैठ जाना है, लेट जाना है। और लेटते लेटते तुम्हें अपने आप को रोल करते रहना, जैसा कि हम दरी को बिछाते हैं। तो तुम्हें ऐसे ही रोल करते रहना है, जैसे बच्चे बेड में भी करते हैं। रोल करते करते तुमको आखिरी तक जाना है और फिर आखिरी से वापस शुरू तक आना है। शुरू तक आते आते तुम्हारे शरीर में जितने भी सिक्के चिपक जाएंगे वो सब तुम्हारे। और ऐसा ही तुमको दूसरे वाले यानी कि चांदी के दरवाजे के साथ भी करना है। तो बस तुम्हें ऐसे ही करते रहना है। बस एक बात ध्यान रखना कि तुम वो तीसरा वाला दरवाज़ा गलती से भी मत खोलना। तो तब सुबह हो जाती है और वो दोनों उठते हैं। तो वो दोनों अपने सपने के बारे में एक दूसरे को बताते हैं। तो बड़ा वाला भाई सोचता है कि कहीं ये परी ऐसे ही ना आई हो, क्या पता वहाँ जाते ही हमें कोई चोर या डाकू मिल के हमको मार दे। तो वो सोचता है कि पहले क्यों ना छोटे भाई को भेजा जाए। तो वो अपने छोटे भाई को बोलता है कि पहले तुम जाओ, बाद में मैं जाऊँगा, क्योंकि किसी ना किसी को तो घर संभालना है। तो छोटा वाला भाई कहता है ठीक है भैया, पहले मैं जाता हूँ। तो छोटा वाला भाई जाता है। तो रास्ते में उसको एक पेड़ मिलता है। पेड़ की जो टहनियाँ और डालियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा लंबी लंबी हो चुकी होती है, जिससे कि पेड़ बिल्कुल भी दिख नहीं रहा था। तो वो छोटा वाला भाई उस पेड़ की डालियाँ और टहनियाँ काट देता है, जिससे कि अब पेड़ अच्छा लगने लगता है। वो पेड़ उसको धन्यवाद करता है। फिर वो छोटा वाला भाई थोड़ा सा और आगे जाता है तो उसको एक कुआं दिखता है। वो कुआं बाहर से पूरा टूटा फूटा और ख़राब हो गया था। तो छोटा वाला भाई उसको साफ़ करता है और सही कर देता है। वो कुआं भी उसको धन्यवाद करता है। फिर वो छोटा वाला भाई थोड़ा सा और आगे जाता है और आगे जाते ही उसको एक पत्थर दिखता है। वो पत्थर बिल्कुल रास्ते के बीचों बीच था, जिससे कि गाड़ियाँ आके उसको तोड़ भी सकती थी। तो वो छोटा वाला भाई उस पत्थर को उठा के साइड में रख देता है। तो पत्थर भी उसको धन्यवाद करता है। फिर वो छोटा वाला भाई थोड़ा सा और आगे जाता है तो उसको एक डॉगी दिखता है। वो डॉगी के शरीर में बहुत सारे कीड़े होते हैं और पास में ही एक तालाब भी होता है। तो छोटा वाला भाई उसको वहाँ पे नहला के साफ़ कर देता है। तो डॉगी भी उसे धन्यवाद करता है। अब वो जैसे ही आगे जाता है उसको किला दिख जाता है। वो उस किले के अंदर जाता है और पहला दरवाज़ा खोलता है। वहाँ पे सोने के सिक्के बिछे हुए होते हैं। तो वो लेटता है और घूमता है। फिर जैसे ही वो पूरा घूम लेता है तो उसके शरीर में बहुत सारे सोने के सिक्के चिपक जाते हैं। वो उनको एक पोटली में बंद कर लेता है। फिर वो दूसरा दरवाज़ा खोलता है, वहाँ उसको चांदी के सिक्के मिलते हैं। फिर वो वहाँ भी घूमता है और जैसे ही वो घूम लेता है तो उसके शरीर में बहुत सारे चांदी के भी सिक्के चिपके होते हैं। वो उनको भी उसी पोटली के अंदर डाल देता है। फिर वो तीसरा वाला दरवाज़ा खोलने ही वाला होता है, पर तभी उसको परी की बात याद आती है कि उसको परी ने कहा था कि तीसरा वाला दरवाज़ा गलती से भी मत खोलना, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है।
तो तीसरा दरवाज़ा नहीं खोले बिना ही वहाँ से वापस आ जाता है। वो घर पहुँच के अपने बड़े वाले भाई को दिखाता है कि उसको ये इतना कुछ मिला है। फिर बड़ा वाला भाई सोचता है कि जब इसको सोने के सिक्के मिल गए और चांदी के भी सिक्के मिल गए, तो क्या पता उस तीसरे दरवाजे में हीरे पड़े हों और परी हमसे हीरा छिपाना चाहती हो। तो मैं तीसरा दरवाज़ा भी खोल के देखूँगा। तो बड़ा वाला भाई अब निकल जाता है किले की तरफ को। उसे रास्ते में वही पेड़ मिलता है और उस पेड़ की डालियाँ और टहनियाँ अब वापस बढ़ चुकी होती है। पर वो बड़ा भाई बहुत ज़्यादा निर्दयी होता है और वो उनको तोड़ता भी और काटता भी नहीं है। फिर वो आगे जाता है, उसको वही कुआं दिखता है और वो कुआं भी अब ख़राब हो गया होता है। पर वो बड़ा भाई उसको भी वहीं पे छोड़ देता है और फिर और आगे जाता है। फिर उसको पत्थर मिलता है, पर वो उस पत्थर को भी उठा के साइड में नहीं रखता है और आगे जाता है। फिर वापस से उसको वही डॉगी दिखता है जिसके शरीर में कीड़े चिपके होते हैं, पर वो उसको भी कुछ नहलाता नहीं है और उसको भी छोड़ के आगे चले जाते हैं। वह चारों में से किसी की भी मदद नहीं करता। फिर आगे पहुँच कर उसको किला दिखता है। किले में जाते ही वह सबसे पहले दरवाजे में जाता है। वहाँ पे वो घूमता है और उसके शरीर में बहुत कम सोने के सिक्के चिपकते हैं, पर वो उनको पोटली में बंद कर लेता है। फिर वो दूसरे दरवाजे में जाता है। फिर वो वहाँ भी घूमता है, पर इस बार भी उसके शरीर में बहुत कम ही चांदी के सिक्के चिपके हुए थे। तो वो और तीसरा दरवाजे की तरफ जाता है। वो सोचता है कि परी ने मना तो कर रखा है, पर मैं फिर भी एक बार खोल के देखता हूँ। तो जैसे तीसरा वाला दरवाज़ा खुलता है, उसके अंदर से बहुत ज़्यादा जहरीली ततैयाँ और मधुमक्खियाँ निकलती हैं और वो उसके मुंह पे और उसके शरीर पे काट लेती है, जिससे कि अब उसका शरीर और मुंह बहुत ज़्यादा अजीब दिखने लगता है। और उसे देख के सब यही कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा गरीब हो। कोई भी उसे देख के ये नहीं कहता कि तुम अमीर हो। वो भागते भागते और रोते रोते घर आकर छोटे वाले भाई को सब बताते हैं। छोटा वाला भाई कहता है कि भैया, परी ने हमको मना करा था कि तीसरा वाला दरवाज़ा मत खोलना और कहा था कि कुछ भी हो सकता है उसके अंदर, पर आपने फिर भी परी की बात नहीं मानी और उस दरवाजे को खोल दिया। और देखो आपका हाल क्या हुआ। और आपने रास्ते में चलते हुए पेड़ की, कुएं की और उस पत्थर की और डॉगी की भी मदद नहीं करी। आपको उनकी मदद भी करनी चाहिए थी। अब देखो, अब आपका शरीर भी ख़राब हो गया और आपको सोना चांदी के सिक्के भी कम मिले हैं। तो हमें हमेशा हर किसी की मदद करनी चाहिए। हमें कभी भी किसी को पे भी निर्भर नहीं रहना चाहिए। अगर आप भी मेरी जैसी मदद करते तो आपको भी बहुत ज़्यादा सोने और चांदी के सिक्के मिलते। तो ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है और इस कहानी से हमको यह सीख मिलती है कि हमें हर किसी की सहायता करनी चाहिए और अपना काम स्वयं ही करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।